तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले अपने वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में कि इसे हमें अभी ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, कि इसे ख़रीदना अभी जल्दबाजी तो नहीं है। इस वीडियो में सारा क्लियर करके बता देंगे। अगर आप इसमें अभी ख़रीदना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया को तो अभी इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको इस वीडियो से सारा क्लियर हो जाएगा कि अभी आपको इस शेयर को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वोडाफोन आइडिया के। जैसे ही हम अपना चैट खोल लेते हैं, आपको सामने दिखाई दे रहे हैं हम स्क्रीन के ऊपर, जो कि अभी इसका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वोडाफोन आइडिया का 9.62 रुपये का चल रहा है, जो आपको सामने अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें अभी एक दिन का जो इसने गेन किया है 1% का गेन किया है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको अभी ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, तो आप लोगों को पता होगा कि वोडाफोन आइडिया का जो केस है अभी कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार इस पर सरकार का इस पर जो बकाया रकम है मुझसे लेना है कि नहीं लेना है, जो AGR का जो कोर्ट लगा हुआ है उसमें सारा फैसला हो जाएगा कि इसे कितना सारा पैसा सरकार को चुकाना है या नहीं चुकाना है। तो अभी अगर आप इस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया को, तो इसका सबसे पहले डाटा समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बारीकी से फंडामेंटल जो डाटा है मैं समझाता हूँ। इसको आपको स्क्रीन के ऊपर सामने दिखाई दे रहा होगा। जो मार्केट कैपिटल है वोडाफोन आइडिया का वो 1,04,000 करोड़ रुपए का है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटल है। ये कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है ना कहीं जाने वाली है, क्योंकि मार्केट कैपिटल इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। नंबर दूसरी चीज़ जिसका जो पी रेशियो, अब पी रेशियो अभी इसमें माइनस में दिखाई दे रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस कंपनी का प्रॉफिट ना कर पाना, अपना कर्ज को वापस ना लौटा पाना। क्योंकि कर्ज को कंपनी ने वापस क्यों नहीं लौटा पा रही, कंपनी कहीं ना कहीं अभी 5G की तरफ बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा एयरटेल और जियो 5G की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो 6G की दुनिया में आ रहे हैं। लेकिन अभी BI ने 5G का ही सर्वर अपने इंडिया में लॉन्च नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कंपनी पर पहले से इतना ज़्यादा कर्ज है, कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है, इसलिए कंपनी कर्ज को अभी अपना नहीं पटा पा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो भी अभी नेगेटिव में दिखाई दे रही है। तो कंपनी की जब बुक वैल्यू नेगेटिव में है तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो करंट का भी जो प्राइस है वो भी बम्पिंग की दिखाई दे रहा होगा आपको। पता नहीं कब कम हो जाए, कब पता नहीं कब ज़्यादा हो जाए। ये सब मैटर करता है एक न्यूज के ऊपर। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अभी कंपनी में कुछ भी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 100% इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस कंपनी से अभी दूरी बना के रखें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी कंपनी को कुछ भी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, प्रॉफिट की बात कर ले हम ईयर वाइज, तो कंपनी लगभग 4 साल से तो जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है जिसमें नुकसान ही है। लगभग कंपनी ने 2025 में 27,000 करोड़ रुपये का नुकसान किया था प्रॉफिट के तौर पर, 2024 में 31,000 करोड़ का, 2023 में 29,000 करोड़ का और 2022 में 28,000 करोड़ का। तो ये कंपनी का नुकसान है। कंपनी में प्रमोटर की बात करें तो 25% के प्रमोटर बचे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि कंपनी में जब प्रमोटर ही नहीं रहेंगे तो रिटेलर क्या करेंगे आके। जब कंपनी पर आप ऐसे समझिए, जब किसी कंपनी पर जब किसी प्रमोटर का ही भरोसा नहीं है उस कंपनी के बारे में, तो फिर रिटेलर तो आंख मूंछ के पैसा क्यों ही लगाएंगे। क्योंकि जो कंपनी को वैल्यू देता है वो सबसे ज़्यादा प्रमोटर ही देते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर कंपनी में प्रमोटर ही नहीं बचे हैं, आप लोग दिखाई दे रहा होगा सामने ही डाटा के तौर पे, रिटेलर ही इस कंपनी में सबसे ज़्यादा रिटेलर हैं, जो कि प्रमोटर बिल्कुल भी ना के बराबर बचे हुए हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये 25% जो रिटेलर प्रमोटर आपको बताए जा रहे हैं कंपनी में, ये भी डाटा सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो एक रिसर्च पे आप लोग गूगल पे जाके कर लेना, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में हल्का सा भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट करना, और मैं सजेशन दूंगा 10 से 20% का ही इन्वेस्टमेंट इसमें अभी वोडाफोन आइडिया की तरफ आप लोग करना। ओके, तो ये था न्यूज में अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ न्यूज आई नहीं है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। जो कि 20 आवर पहले एक न्यूज आई थी, वोडाफोन आइडिया राइज टू 9.62, जो कि गेन किया था इसने। अभी ये न्यूज के ऊपर चल रहा है, कोर्ट के फैसले के ऊपर। ये इसमें शेयर अप डाउन होता जा रहा है, तो इसमें कुछ आप लोग दूरी बना के रखना अगर आपका पैसा बिल्कुल सेफ है तो। इवेंट की बात करें, इवेंट में भी अभी कुछ इवेंट वगैरह तो है ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट में फैसला लटका हुआ है कंपनी का। तो ओवरऑल मेरा मानना है अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इसमें अपने इन्वेस्टमेंट का 10 से 20% पैसा कमाने के चक्कर में आप लोग इसमें लगा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस शेयर से अभी दूरी बनाए रखना। ओके, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट में बता देना अगला वीडियो किस शेयर के ऊपर बताएं। ओके, जय हिंद।